पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि सरकार चुनाव नहीं करना चाहती, इसीलिए इतना विलंब कर रही है। और संविधान कहता है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 5 सालों में एक बार होता है और 5 साल से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। वहीं कहा कि राज्य सरकार ने राजपत्र जारी किया है, जिसमें 2 संशोधन भी किए गए हैं। पहले, मतदाता सूची में संशोधन करने का निर्णय बिल्कुल गलत है। 6 महीने के बाद चुनाव करना असंवैधानिक है। इसे भाजपा की नीति साफ झलक रही है। महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जितने भी उपचुनाव थे वो भी संपन्न हो चुके हैं। मतदान हो चुका है। 23 तारीख को रिजल्ट आना है। हम लोगों को भी रायपुर दक्षिण के साथ साथ दोनों प्रदेश और वायनाड समेत जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं उसके सबके बेसब्री से इंतजार रहेगा रिजल्ट का। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से सरकार हिला हवाली कर रही है, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबरें छपती रही है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती और विलंब करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी वो ओबीसी की गणना के हवाला देते हैं तो कभी और कुछ हवाला देते हैं। जो संविधान में प्रावधान है, जो 73वें 74वें संशोधन हुआ और राजीव जी के समय में, और उसके बाद से ये हो गया है कि जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं, उसी प्रकार से नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव भी 5 साल में होगा। उसकी अनिवार्यता है। जिन जिन राज्यों ने अलग अलग कारणों से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और निर्देश दिया कि उसे 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का समय देते हुए आपको कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया। ये पंजाब में हुआ है और ये मध्य प्रदेश में हुआ है। पंजाब का अभी रिसेंटली हुआ है। यहाँ जो संविधान ये कहती है कि आपको 5 साल में चुनाव कराना आपके लिए अनिवार्यता है और 5 साल के पहले 6 महीना पहले आप उस नगरीय निकाय से पूछकर सहमति लेकर उसे आप 6 महीने पहले चुनाव करा सकते हैं। लेकिन कहीं ये प्रावधान नहीं कि 6 महीने पहले 6 महीने बाद आपको चुनाव कराने हैं। ये अधिकार आपको संविधान नहीं देता। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने राजपत्र जारी किया है 10 अक्टूबर 2024 को, इसमें 2 संशोधन किया है। पहला संशोधन तो ये किया है कि चुनाव चलते में मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। ये उसमें पहला बिंदु है। ये भी असंवैधानिक है। जब आप एक बार मतदाता सूची प्रकाशित कर दिए और उसके बाद किसी वार्ड में अचानक 500 उस वार्ड के, मान लो कोई छात्रावास है, कोई कॉलेज है, वहाँ के बच्चों का आप नाम जोड़ देंगे तो चुनाव तो कहीं का कहीं चला जाएगा। तो मतदाता सूची में इस प्रकार से संशोधन करने के पीछे इसका बिल्कुल मैलाफाइड इंटरेस्ट राज्य सरकार की दिखाई देती है। दूसरा, ये 6 महीने बाद चुनाव कराने का सूचना जारी किया, जो दूसरा है वो घोर अवैधानिक है। इसका स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। ये चुनाव नहीं कराना चाहते, नगरीय निकाय चुनाव को किसी प्रकार से टालना चाहते हैं। पिछले समय भी आपने देखा होगा, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब भी ये टालना चाह रहे थे। हम लोग, हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए और 2 मिनट के भीतर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ, चुनाव तत्काल कराई जाए और वो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। अभी भी उसी प्रकार से राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये अधिसूचना जारी किया है, अध्यादेश जारी किया है, वो घोर अवैधानिक है। राज्य सरकार को तत्काल चुनाव की तिथि घोषित करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अभी धान खरीदी का। महाराष्ट्र के और